नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की बिहार की प्रदेश प्रवक्ता देवजानी मित्रा। इनसे जानेंगे इन दिनों खास करके चिराग पासवान को लेकर के कुढ़नी में जो कन्फ्यूजन का माहौल क्रिएट हुआ है कि चिराग पासवान कुढ़नी में क्यों नहीं जा रहे हैं। क्या बीजेपी से फिर रिश्तों में खटास आई है या बीजेपी पर प्रेशर पॉलिटिक्स किया जा रहा है। साथ ही साथ लगातार चिराग पासवान के चचा राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस कुढ़नी में कैंप कर रहे हैं। उनकी पार्टी के तमाम नेता कुढ़नी में जा रहे हैं और चिराग पासवान को लेकर के पशुपति कुमार पारस ने जो एक बात कही है कि हमारे संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान एक बात कहा करते थे कि रोड पर वही जानवर मरता है जिसे यह पता नहीं रहता है कि हमें किस दिशा में जाना है। चिराग पासवान को यह पता नहीं है कि मुझे महागठबंधन में जाना है या एनडीए में रहना है। उनके एनडीए में रहने पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया है पशुपति कुमार पारस ने। इसी विषय पर बात करेंगे। देवजानी मित्रा जी, क्या कहिएगा? जी नमस्कार। सबसे पहले तो एक एक करके जवाब देते हैं। आज आपका हमारे यहाँ पे बहुत ही धूमधाम से स्थापना दिवस की सेलिब्रेशन हुई और उसी दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत ही क्लियरली राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने क्लियर कर दिया कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी और उधर से संजय जायसवाल जी के साथ बातचीत हो रही है और कल परसों में हम लोग के पास डिटेल आ जाएगा कि हम लोग कुढ़नी में कैसे अपना कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। तो उसमें कोई दो राय नहीं है दैट हम लोग आपके बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। और जैसे हम ये बात आपको बोलते हैं कि हम लोग बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं तो जैसे कि आपके पशुपति पारस जी ने जो बोला है कि जानवर को कोई अगर वो नहीं तय कर पाए तो न इधर के रहते न उधर के, तो हम लोग तो ऑलरेडी बीजेपी के साथ उपचुनाव में है, वो तो क्लियर कर ही दिए हैं। तो इसमें तो दिशाहीन होने वाली कोई बात ही नहीं है। गठबंधन में है मैडम? नहीं, गठबंधन में अगर हम लोग अभी एनडीए को सपोर्ट करें तो डेफिनेटली एनडीए के साथ है। फिलहाल तो ऐसा कोई आपकी तैयारी, फिलहाल आज जो भी आपकी बातचीत हुई, आप लोग भी वहाँ पे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ऐसा तो आपका लगा नहीं कि अभी से हम लोगों ने लोकसभा में किन के साथ जाएंगे और कैसे कितने सीटों पे लड़ेंगे, उसकी तो चर्चा आज उतनी डिटेल में हुई नहीं। आज सिर्फ चर्चा हुई थी कि भाई कुढ़नी में जो है हम लोग सपोर्ट करेंगे। बाकी उसकी सूची जो है वो संजय जायसवाल जी बीजेपी के तरफ से और राजू तिवारी जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष दोनों मिलकर चीज़ों को तैयार करेंगे। लेकिन मैडम यह बातें रह कर सामने आती है कि चिराग पासवान एनडीए में है या नहीं है। पिछली कई घटनाएं अगर आप उठाइएगा तो आप देखिएगा, चाहे राष्ट्रपति का चुनाव हो या पिछला चुनाव हो या और भी कई सारे मुद्दे हैं, जब लगता है कि चिराग पासवान एनडीए से बाहर है, कभी लगता है चिराग पासवान एनडीए में है। यह जो कन्फ्यूजन का माहौल है, जनता भी कन्फ्यूज हो जा रही है कि आखिर चिराग पासवान है तो कहाँ है। देखिए, आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस से बात से जो हम सबको लगा है, हम भी वहीं पे थे आज, कि हम लोग फिलहाल जो तैयारी कर रहे हैं वो बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं हम लोग कुढ़नी में, तो ये तो तय है कि हम लोग एनडीए के साथ हैं। और बाकी देखिए, जब बड़े नेताओं में बात होती है तो बहुत सारी इक्वेशंस की अप्स एंड डाउन्स होती है। आप उसमें अगर चीज़ें, मान लीजिए समीकरण अगर ढंग से नहीं बैठेगा तो आदमी फिर जो सीनियर लीडरशिप होती है वो थोड़ा सोच के चीज़ों को तय करते हैं, क्योंकि ये सिर्फ सवाल हमारे पार्टी का नहीं है, ये हमारे सवाल हमारे क्या कहते हैं आपके बिहार के फ्यूचर का भी है। और इसीलिए थोड़ा ये सब में थोड़ा समय लगता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग कहीं बीच रास्ते पे, हम लोग डेफिनेटली एक किनारे हैं और साथ साथ हमारी पार्टी का भी तो संगठन बढ़ रहा है। आप देख ही रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं। आज भी उन्होंने घोषणा की कि अभी हम लोग जैसे आज ही आपका देखिए स्थापना दिवस में हर एक जगह आपका मनाया जा रहा है। ऐसा नहीं कि भाई हम लोग सिर्फ एक पार्टी को सपोर्ट करने के लिए हमारी पार्टी वेट कर रही है। लेकिन मैडम, अभी ये माहौल इसलिए बन गया, कन्फ्यूजन का माहौल इसलिए बन गया कि कुढ़नी चुनाव में चिराग पासवान की उपस्थिति, उनकी पार्टी के नेताओं की उपस्थिति नजर नहीं आ रही है। जबकि आप लोगों ने मोकामा में कहा था कि अंत समय में हम लोग आए, नहीं तो मोकामा की तस्वीर अलग होती। हालांकि गोपालगंज का भी श्रेय आप लोग चिराग पासवान को देते हैं, लेकिन आप ही के पुराने सहयोगी रहे रालोसपा के नेता नहीं देते हैं। और उन लोगों का कहना है कि चिराग पासवान एनडीए में नहीं है। संजय जायसवाल का जो बयान आया उसके बाद से कंफ्यूजन हो गया और रालोसपा के नेताओं ने कहा कि जो 35 सीट उन्होंने कहा था वो बीजेपी और 5 सीट तो हमारे सांसद हैं ही, उसी को लेकर है। चिराग पासवान इसमें कहीं नहीं। देखिए, सबसे बड़ी बात कि अगर उनका ऐसा बयान रहा होगा तो अगर ऐसी माने स्थिति होती तो आज आपके राजू तिवारी जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ, उनके प्रदेश अध्यक्ष जी डेफिनेटली संजय जायसवाल जी की बातचीत नहीं होती। तो हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई होगी। एंड फिलहाल तो अभी कुढ़नी में ही वो लोग भी फोकस कर, हम लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं उनको। और बाकी देखिए, ये चीज़ें जो हैं कि समय के साथ ही बहुत सारी चीज़ें होंगी अनिल जी, क्योंकि अभी 1 महीना 1 साल है और हम लोग बार बार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की जाने की बात क्यों कर रहे हैं। एक तो हम लोग वहाँ से चुनाव लड़
नहीं रहे, हम लोग वहाँ पे एनडीए को सपोर्ट कर रहे हैं। हम लोग को तो ये देखना है कि वहाँ पे हमारे ऑनरेबल सीएम कब जाते हैं और कैसे वहाँ पे तैयारी। 2 दिसंबर को जा रहे हैं। हाँ तो फिर जाने तो दीजिए, पहले वो जाएंगे तो हम लोग भी चले ही जाएंगे। इंतजार कर रहे हैं मुख्यमंत्री के जाने का? नहीं, हम लोग उनका इंतजार नहीं कर रहे हैं, पहले वो भी जाएं। ऐसा नहीं कि भाई सारी लेकिन मैडम ऐसा नहीं कि पूरे जनता सिर्फ हमारे चिराग जी को देख रहे हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। आपको मानना होगा मैडम कि इन दिनों कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है, क्योंकि मोकामा में मैं बार बार कह रहा हूं कि आप लोगों ने कहा था कि आखिरी समय में, और अभी चिराग पासवान जब नहीं जा रहे हैं, आप भी मान रही हैं कि बीजेपी से संबंधों में कुछ कंफ्यूजन है? नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं मान रहे, लेकिन डेफिनेटली संजय जायसवाल जी का जो बयान आया था उसमें हम लोग को वैसे भी विचलित होने की ज़रूरत ऐसी इसलिए नहीं थी क्योंकि उन्हें नई खिलाड़ी की बात ये की थी। ऐसा नहीं कि उन्होंने किसी का नाम लेके कहा। हाँ, एंड मोर ओवर हम लोग उस पार्टी से नहीं कि हम लोग नए हैं बीजेपी में, ऑलरेडी हम सबको पता है कि है ना कि हम लोग रह चुके हैं वहाँ पे। तो जब ऑलरेडी उस घर के सदस्य हैं तो उसमें आप लोग की चिंता करने की क्या ज़रूरत। लेकिन अगर 35 सीटों में वो लोग लड़ रहे और 5 सीटों की अगर किसी और को देंगे, वो सब जो आंकड़े वो आपके साल भर में चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी और लोकसभा चुनाव में फिर हम लोग देखेंगे कैसे। माना जाए कि देवयानी मित्रा की बातों से यह अर्थ निकाला जाए कि चिराग पासवान, आज 28 तारीख हो गया है, 3 तक प्रचार का समय है। इस बीच किसी भी दिन कुर्नी में, हाँ, किसी भी दिन कुर्नी में उनका रोड शो आप लोग देख पाएंगे। अगर मान लीजिए हमारे जो सत्ता में पार्टी जो है महागठबंधन की सरकार अगर 2 दिसंबर को जा रहे हैं तो डेफिनेटली उनके आसपास ही या उससे पहले ही सारी चीज़ें हो जाएंगी, कभी तो समय और है नहीं। आज आपका हो गया 28 तारीख, तो 29 से लेकर 3 तारीख के बीच या मैक्सिमम, क्योंकि 1 तारीख को डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष जदयू के ललन सिंह, और 2 तारीख को मुख्यमंत्री और तेजस्वी यादव की कुर्नी में सभा है जी। अगर वो दोनों अगर उस दिन जाएंगे, या तो उनसे पहले या तो उनसे बाद से, कभी कभी नहीं होता कि लास्ट में जो जाके इम्पैक्ट डालता है उनका बेटर होता है, तो हो सकता है हम लोग उसी मैंने समय तो हाथ में गिने हुए हैं। कहीं बीजेपी पे प्रेशर पॉलिटिक्स तो नहीं कर रहे हैं आप लोग? नहीं, हम लोग कोई प्रेशर पॉलिटिक्स पे बिलीव ही नहीं करते। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि देखना है कि इस बार कुर्नी में हो क्या रहा है। अभी क्या ना, उस पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। अभी पूरा ध्यान आ गया है कि भाई एनडीए के साथ चिराग पासवान जी है कि नहीं। यहाँ सीधी बात है, यदि कुर्नी में एनडीए सीट लूज करती है तो आप लोग कहेंगे कि चिराग पासवान लेट से गए, और यदि कुर्नी में सीट जीतती है तो आप लोग कहेंगे कि चिराग पासवान का। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, अगर मान लीजिए, एंड देखिए ये चीज़ आप भी मानते हैं कि उनके गोपालगंज और मोकामा जाने से डेफिनेटली फर्क तो पड़ा था। अब वो लास्ट दिन एक दिन जाएं कि वो आधा घंटे के लिए जाएं, या फिर आपका जिस दिन चुनाव उसके एक दिन पहले जाएं, इम्पैक्ट तो पड़ता है। मैडम, रालोसपा के ही नेताओं का कहना है कि धानुक जाति का, मैं आपको जाति का लेकर बता रहा हूं कि धानुक जाति का वोट चिराग पासवान के जाने से गड़बड़ाया, और चिराग पासवान से किन्हीं मुद्दों को लेकर के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह काफी नाराज। नहीं, मुझे ऐसा क्या कहते हैं ऐसा कुछ न्यूज़ ऐसा नहीं है। और सबसे बड़ी बात, नाराज़गी तो अपनों में होती रहती है। मेन है कि यहाँ पे कोई विकास की बात कर ही नहीं रहे, डेवलपमेंट की बात कर ही नहीं रहे, जिस सिर्फ वही कर रहे हैं, और बाकी कोई नेता को मैं बोलते हुए सुन नहीं रही हूँ। यहाँ तक कि सीएम को भी आप देख लीजिए, हमारे ऑनरेबल सीएम को भी आप देख लीजिए। अभी जो वो जाके जो 2 तारीख को 1 तारीख को जो वहाँ पे सभा करेंगे, किस मुंह से वो क्या बात करेंगे, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है। विकास के नाम पर मुख्यमंत्री वोट मांग रहे हैं। अच्छा, तो विकास अभी तक हुआ कहाँ? ये आप और हम नहीं जानते। 17 सालों से जो नहीं हुआ, कुर्नी में एक दिन में आपने ऐसा कोई जादू की छड़ी घुमाई। कहना है कि रोड का जाल मेरा ही बिछाया हुआ। अच्छा, रोड का जाल आपका भी बिछाया हुआ है। एडुकेशन का भी आप ही बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। एजुकेशन में काम तो नहीं हुआ, एडुकेशन में भी नहीं हुआ है। एम्प्लॉय तो रास्ते को लेकर क्या लोग क्या उसका क्या भविष्य बनाएंगे, मुझे बताइए। आपके पास नौकरी नहीं है, आपके पास कुछ है नहीं, और आप नौकरी कहाँ से बांट रहे हैं अनिल जी? कितना नौकरी दिए हैं? वो तो आप और हम बहुत अच्छा से जानते कि वो आपकी रिक्रूटमेंट हुई थी आपके जब एनडीए का सरकार था, और अभी हम आपको अपॉइंटमेंट लेटर दे रही है। देखिए क्या है ना कहीं पूरे जनता को लीडरशिप मोदी जी भी कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए पीएम ने अगर सीएम को वो जिम्मेदारी दी थी, तो जो सेंट्रल में जो मिनिस्टर बैठे हुए, स्पेशली जो गृह मंत्री होते हैं जो हमारे राज्य के, वो हमारे ऑनरेबल सीएम, तो उनको अपने निगरानी में चीज़ें करवानी थी जो उन्होंने नहीं की। और दूसरी चीज़, हर बार क्या हो रहा है, फ्रॉम लास्ट 17 ईयर्स बोलिए कि यहाँ पे नेता अपने जाति के लोगों को कंट्रोल कर और उनका ब्रेन वॉश कर रहे हैं, ब्रेन वॉश कर करके वोट की ऊपर नीचे, और जब से सुन रहे तब से कुर्नी में वोट कैसे काटेंगे, वोट कैसे काटेंगे। कोई ये नहीं बोल रहे कि वोट लेके आगे करना क्या है। लेकिन मैडम, चिराग पासवान का एक विधायक नहीं है। आज भी हम सभाओं में देख रहे थे जब स्थापना दिवस मन रहा था, बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, चिराग पासवान जैसा हो। चिराग पासवान के पास बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का जो कॉन्सेप्ट है। लेकिन सबसे बड़ा चीज़ है कि जिसके सहयोग में रहे हैं, जिसके सहयोग के लिए चिराग पासवान हमेशा
हमेशा ललायत हैं, एक इशारा नहीं मिला कि दौरे चले आए, वह बीजेपी तो आप लोग को घास नहीं डाल रही। नहीं, ऐसा देखिए, घास वो लोग डाले ना डाले उनकी मर्जी है। मैं आपको फिर बता रही हूँ कि हम लोग उनके अलावा भी हम लोग सत्ता में नहीं है, फिर भी आज उनके पास जितने जनाधार है, जितने लोग उनसे प्रेम कर रहे हैं, जितने लोग उनके विजन पे बिलीव कर रहे हैं, वो आज नहीं तो कल वो रियलिटी में भी आएगा और लोग उसी दिन के इंतजार कर रहे हैं। और देखिए, राजनीति का एक पार्ट होता है कि जब आप आगे ग्रो करते हो तो कोई आपका टांग खींचेगा, कोई आपका साथ देगा। और मुझे ऐसा लगता है कि इस मामले में हमारे ऑनरेबल पीएम बहुत ही वाइज हैं और वो समय आते ही इस चीज़ों को वो गवाएंगे नहीं और वो कभी नहीं चाहेंगे कि बिहार फिर से अंधेरों में चले जाए और वही महागठबंधन की सरकार जो आपका 2024-25 में राज करी। इसीलिए मैं बार बार बोलूँ, 1 साल 1 महीना बाकी है, इंतजार कीजिए, फल जरूर अच्छा होगा। मैडम, आखिरी सवाल लेते हैं कि कल जिस प्रकार से राजगीर में गंगा जल सब जगह सुलभ हो गया है और भी प्रयासरत है मुख्यमंत्री लगातार बोधगया से लेकर के राजगीर से लेकर नालंदा में, इस पर क्या कहें? देखिए, कहीं ना कहीं तो कुछ तो अभी उनको करना पड़ेगा ना। आप इतने साल से कुछ किए नहीं और अभी आपको अचानक से आपको 2024 आपको सामने दिख रहा है, तो 1 साल में अगर आप थोड़ा सा भी अगर स्टेप नहीं लीजिएगा तो लोगों का तो ऐसे भी विश्वास अब खो चुके हैं। मान लीजिए अभी जितने भी जनता का विश्वास है कि हाथीदह से लेकर अगर मान रहे आप बताइए, वो पता है क्या कर रहे हैं, वो जो असली चीजें कर रहे हैं वो नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे वो तुरंत चले गए सेंटिमेंट्स के ऊपर, इमोशंस के ऊपर, धार्मिक के ऊपर। अरे भाई, गंगा जल हमारे घर आ गया, पूजा पाठ होगा, वो फिर से वही काम कर रहे हैं। जातिवाद और वही धर्म, ये दोनों पे फिर से वो खेल। लेकिन वही पे आप उस घर पे जाके पूछिए कि भाई हम गंगा जल तो ले आए, नौकरी कब दोगे, तब देखिएगा कोई जवाब नहीं। अच्छा चलो ये हो गया, मेरे बेटा जो है 7 साल से उसको डिग्री नहीं मिला, उसको कब दिलवाएंगे, देखिएगा कोई आंसर नहीं है। तो मैं बार बार बोल रही हूँ, वही चीजें हो रही हैं, धर्म और जाति, उसी पे लोग खेल रहे हैं और वही चीज बार बार हमारे मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। गंगा जल तो आपने ला दिया और साथ साथ आप तो शराब भी तो ला ही रहे हैं हर घर में। तो एक तरफ आप लाल पानी, तो मैं आपको बता रही हूँ, एक तरफ क्या मतलब मैसेज किया जा रहा है कि एक तरफ आप लाल पानी पीजिए और गंगा जल से अपने आप को साफ कीजिए, ये हो रहा है। तो एक तरफ लाल पानी पीजिए और गंगा जल से अपने आप को शुद्ध कीजिए, देवजानी मित्रा का कहना है। साथ ही साथ जो सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी से लेकर के चिराग पासवान के रिश्ते में जो तल्खी की बातें कही जा रही है, उन तमाम बातों को उनकी चिराग पासवान की प्रवक्ता देवजानी मित्रा ने खारिज किया है। चिराग पासवान का बीजेपी से आज भी संबंध वैसा ही मधुर है और जैसे ही बीजेपी नेतृत्व का इशारा मिलेगा, चिराग पासवान अपनी पूरी टीम के साथ तैयार बैठे हैं और निश्चित तौर पर आप देखेंगे कि 2 से 3 दिनों के भीतर चिराग पासवान अपनी टीम के साथ कुढ़नी के लिए प्रस्थान करेंगे और एनडीए के जो प्रत्याशी हैं उनकी जीत का मार्ग प्रशस्त करने का काम करेंगे। हालांकि आगे क्या होगा देखना काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल आप बने रहे ब्रेकिंग बिहार के साथ।